जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है आज 25 नवंबर थी और आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बहुत अच्छे ढंग से हम देखेंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें, जो हमने पढ़ाया था दोस्तों वहीं से बहुत क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहां आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन। ठीक है, यूपीएसआई क्विक रिवीजन नाम से मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और वहीं जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, देखते हैं कहां से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर हिंदी की, तो आपको पता है कि हिंदी के पूरे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिंदी दोस्तों आज की हो सकता है दोस्तों किसी को कठिन लगी हो, मगर दोस्तों कुछ हद तक कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे। और आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं कि सुबह ही हमने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है, इस पेपर से पहले ही हमने लगभग वही 5 साढ़े 5 बजे एक वीडियो डाली थी। ठीक है, जिसमें हमने बताया था क्या हिंदी दिवस। ठीक है, 2-3 दिन से हम डाल रहे हैं दोस्तों की हिंदी सम्मेलन। ठीक है, हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, वहां से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक हमने सुबह ही जो पढ़ाया है उसमें से एक क्वेश्चन फंसा कि प्रथम विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया था कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो हमने बहुत बार बताया है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या विश्व हिंदी दिवस पूछा गया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी, ठीक है, 10 जनवरी 1975 को दोस्तों 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था। और यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन इसी वीडियो से और आया था कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था। तो हम बता दे रहे हैं दोस्तों, यही सुबह हमने पढ़ाया भी था कि भोपाल में। कहां दोस्तों? आपने भोपाल में हुआ था तीसरा। ठीक, 1983 में, ये याद रखेंगे। आपको पता पहला नागपुर में, फिर मॉरिशस के पोर्ट लुइस में दोस्तों, और फिर तीसरा दोस्तों भोपाल में, फिर चौथा आपका पोर्ट लुइस में ना। तो ये चीज हमने पढ़ाया था बहुत अच्छे से और पूरा एकदम ट्रिक के साथ याद कराया था। अगर नहीं देखा वीडियो तो अभी जाकर देख लो, अभी भी बहुत समय है, नहीं बाद में पछताते फिरोगे। जाइए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन, वहां पे हमने पढ़ा रखा है, एक बार देख लीजिएगा जरूर ससरी निगाह में। और हमने जो अभी आज ही हमने ट्रिकी वाला डाला है तो वो जरूर देख ले, उससे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों हिंदी में 2 तो यहीं से पूछ लिए गए। अब देखिए और क्या पूछा कि निसंदेह दोस्तों किस तरह से, निसंदेह दोस्तों किस प्रकार से इसका शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों तत्पुरुष समास से एक क्वेश्चन था। क्या? तत्पुरुष समाज से एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन पूछा गया धर्मा धर्म में कौन सा समास है, कौन सा? धर्मा धर्म में। अब आपको बता दें दोस्तों, इसको अगर तोड़ेंगे तो धर्म और अधर्म हो जाएगा। क्या? धर्म और अधर्म। और ये क्वेश्चन से फिर पता चलता है दोस्तों ये कौन सा समास होगा। तो धर्म और अधर्म कौन सा समास होगा दोस्तों? तो आपको बता दें कौन समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार से एक क्वेश्चन आया था। द्रविड़ भाषा परिवार से दोस्तों क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों आपको बता दें इसके परिवार के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां होती है। तो आपको बताना चाहिए साउथ वाली कौन कौन सी, जैसे तमिल हो गया, ठीक है, तेलुगु हो गया। क्या? तेलुगु हो गया। उसके अलावा दोस्तों कन्नड़ हो गया, कन्नड़ के साथ साथ मलयालम हो गया। ठीक है, अभी हम भाषा परिवार पे एक वीडियो बना भी देंगे क्योंकि यहां से हमें पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। और दोस्तों आया था कि उंगली का दोस्तों उंगली का दोस्तों तत्सम का होता है, तो अंगुली है ना, अंगुली होता है ना, तो ये उंगली का पूछा गया तत्सम। ठीक है, और दोस्तों पूछा गया था आसक्त का। क्या? आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? आसक्त का विलोम क्या होता है? तो अनासक्त होता है। ठीक है, ये पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था आसक्त का विलोम शब्द। और आपको बता दें बहुत अच्छे से हम कई बार रट के पढ़ा है दोस्तों कि प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला है, प्रथम सरस्वती सम्मान। तो दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1991 में। एक हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाई दोस्तों, उसमें हमने सभी पुरस्कार लगभग 15 मिनट में दोस्तों समाप्त किया है। अगर नहीं देखा तो जाइए उसी वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन वाले। ठीक है, तो 1991 में किसको मिला था? तो बच्चन जी को। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों हिंदी के लिए दिया गया था पहला सरस्वती सम्मान 1991 के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दोस्तों दिया गया था। इनके 4 जो आपके बता दें 4 आस्थाओं के लिए, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, नीर का निर्माण फिर ना, इन चारों के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछा गया। उसके अलावा दोस्तों 2 रचनाएं, एक था दोस्तों कथा सतीसार, किसकी रचना है? कथा सतीसार दोस्तों किसकी रचना है? तो आपको बताओ चंद्रकांता की। और पंच परमेश्वर किसकी? पंच परमेश्वर किसकी दोस्तों? तो आपको पता होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी की। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते दोस्तों, तो इसके अलावा दोस्तों यहां से क्वेश्चन बने थे हिंदी से। ठीक है, और आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए आगे के लिए आपको क्या याद रखना है ये भी देखिए। तो सबसे पहले हम आपसे 2 चीज कहेंगे। पहली चीज एक हमारी रचना वाली वीडियो है, मतलब पुरस्कार वाली।
तो पुरस्कार वाली वीडियो आप देख लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। और एक जो हिंदी सम्मेलन की, ये जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है, आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो ये दो चीजें आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कहते हैं तो हम दोस्तों भाषा परिवार के बारे में पढ़ा देंगे, क्योंकि यहां से हमें क्वेश्चन आज देखने को मिल चुका है, तो यहां से भी आगे संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। विलोम शब्द पर्यायवाची, ये सब क्वेश्चन पूछी जा रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं जी के जीएस की, ठीक है। जी के जीएस की बात करते हैं, जीएस से भी दोस्तों अच्छे क्वेश्चन आए, जो हमने संविधान पढ़ाया था वहां से भी काफी क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं, ठीक है। वहां से हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए जी के जीएस की बात करते हैं। देखिए जीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला चीज आप याद रखेंगे कि भाग 1 से पूछ लिया गया था। भाग 1 आपको पता, भाग 1 कहां से कहां तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक है ना। इसमें पूछा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, कहां कहा गया, तो दोस्तों भाग 1 में ऐसे कुछ क्वेश्चन था, इसी संबंधित था, ठीक है। और दोस्तों क्या आया कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, प्रथम जनगणना बहुत बार बता चुके दोस्तों। प्रथम जनगणना कब हुई है, तो कब हुई दोस्तों, 1872 में, ठीक है, 1872 में। अगर पूछता नियमित रूप से जनगणना कब शुरू हुई, तो 1881 में। दो क्वेश्चन बनते, मगर ये वाला पूछा गया था, 1872 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिट जारी करता है, 5 रिट जारी करता है, किस आर्टिकल का है दोस्तों, आपने बताया था कि 32वें आर्टिकल के तहत 5 रिट जारी करता। कितने रिट, 5 रिट जारी करता, जब आपके मूल अधिकारों का हनन करता है कोई, ठीक है। तो 5 रिट जारी करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए, इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या फिर हृदय कहा था, ठीक है। क्या बोला था, हृदय। अब एक चीज और याद रखना कि हाई कोर्ट कैसे जारी करता है दोस्तों, 226 से, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से याद रख लेना, ठीक है। और ये सब कुछ हम बता चुके हैं अपने एक ही मैराथन से दोस्तों, उसी सब कुछ फंसा हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पूछा गया था कि अशोक मेहता समिति, क्या अशोक मेहता समिति पूछा गया, ठीक। अशोक मेहता समिति दोस्तों की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता है 1977 में। अब इसके बारे में बता दें दोस्तों, इसने 2 स्तरीय कमेटी की मांग की थी, दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय की मांग की थी ना। इसे अभी भी हमने पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों कितने, 2 स्तरीय, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों त्रिस्तरीय थी। तो अशोक मेहता समिति के समय पूछा गया था 1977, ठीक, ये याद रखेंगे। और पूछा 7वीं अनुसूची से क्वेश्चन आया था, क्या 7वीं अनुसूची संबंधित है। तो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको पता होगा, शक्तियों के बंटवारा से, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची। अब देखिए एक आया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से दोस्तों आया था क्वेश्चन, ये हमने बहुत बार करवाया है, ठीक है। और पूछा गया दोस्तों कि पर्यावरणीय मुद्दा दोस्तों, जिसे 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया, तो कौन सा दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया था, तो 48 का ए, कौन सा, 48 का ए, बहुत बार बताएं कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। और एक आया था कि असहयोग आंदोलन को शुरू किसने किया था, तो असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, महात्मा गांधी, क्या महात्मा गांधी जी के उसमें, ठीक है। तो ये चीजें याद रखेंगे बहुत अच्छे से दोस्तों। चलिए अब आपको बता दें, और दोस्तों आर्टिकल आपका कौन पूछा गया, 143 पूछा गया, ठीक है। आर्टिकल 143 भी पूछा गया दोस्तों, आपको पता है इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है दोस्तों, उनसे थोड़ा सा जानकारी ले सकता है, किससे, सीजीआई से, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, धारा आईपीसी धारा क्या 497, क्या आईपीसी धारा 497 दोस्तों, अगर आपने ये किससे संबंधित, जार कर्म से, किससे, जार कर्म से दोस्तों, हमने बताया था, ठीक है। जोसेफ वाला मुद्दा ना, जोसेफ वाला मुद्दा, उसमें जार कर्म दोस्तों क्या अवैध नहीं ठहराएगा ना, इसको अब छूट दे देगा दोस्तों, हमने बताया था। अगर आपने हमारी वाद वाली वीडियो देखी होगी उससे आप कर सकते थे, ठीक है। एक आया था वंशधारा जल विवाद, क्या वंशधारा जल विवाद, ठीक, वसुंधरा वंशधारा दोस्तों वही चीज है, ठीक है। वंशधारा जल विवाद दोस्तों किससे संबंधित है, तो 2009 में दोस्तों ये हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन थे दोस्तों, कुछ और देखते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया था इसी में कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहां है, तो केंद्रीय अन्वेषण ठीक, अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहां, तो ये नई दिल्ली, ठीक है। कहां पर है, तो नई दिल्ली, ठीक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया था, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो 4 मार्च को, क्या 4 मार्च को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा गया था। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहां से कहां तक है, तो आपको पता होना चाहिए 36 से 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल 36 से 51, भाग दोस्तों कौन सा है, 4 है। और आपको पता होना चाहिए कि कहां से लिए गए, तो आयरलैंड से, कहां से लिए गए हैं, भाग 4 आयरलैंड से लिए गए हैं। और दोस्तों ये देश के कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए
आपको पूरा पूरा अच्छे से दोस्तों संविधान पढ़ के जाना है। जो हमारी 2 घंटे की वीडियो है उसी से लगभग लगभग क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमने वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए भी हैं। अगर उसे आप पढ़ लेते बहुत ही अच्छे से हमने उसमें समझाया है एक एक चीज को, ठीक है। और दोस्तों हिंदी के लिए हम यही कहेंगे कि आप सबसे पहले दोस्तों कुछ ना करिए, केवल केवल दोस्तों आप सबसे पहले आप वो देख लीजिएगा सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक, वहां से क्वेश्चन बन ही रहा हर एक वीडियो में। आज देखिए हमने सुबह बनाया था, 2 क्वेश्चन वहीं से फंस गए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जिस बात करते हैं मैथ की, ठीक है, मैथ की बात करते हैं दोस्तों, मैथ और रीजनिंग आपको बता दें। मैथ्स में दोस्तों वही नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों, सिंपली सॉरी नंबर सिस्टम से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन, और वर्क एंड टाइम से दोस्तों वही क्वेश्चन, टाइम टेकिंग वाले, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो और पाई चार्ट दोस्तों, एवरेज 2 पाई चार्ट आते हैं आपको पता है, ठीक, एवरेज, मिक्सचर से क्वेश्चन, और दोस्तों मेंसुरेशन, एपीजीपी से दोस्तों एक क्वेश्चन 110%, और ट्रेन और दोस्तों टाइम डिस्टेंस है ना, इससे सभी से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है मैथ बहुत ही कम आ रहा है दोस्तों, 30 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं, ठीक है। उसमें रीजनिंग, तो रीजनिंग में दोस्तों नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन थे, वाटर और मिरर इमेज से, डाइस से दोस्तों एक क्वेश्चन, कैलेंडर से, डायरेक्शन से, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट वाले, रैंकिंग वाले, एनोलॉजी और कथन तर्क, चित्र की गणना और आकृति को पूर्ण करना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसा लगा आपको वीडियो। और दोस्तों आज हम फिर से जो संविधान संशोधन हुआ उसका एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वही हमने शामिल किया है, देखना मत भूलिएगा। और कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल, क्या, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। उस पर हम बहुत सारी दोस्तों पीडीएफ आपके लिए डाल देते हैं, तो जाइए ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ आप ले लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। और हमने देखिए अभी दोस्तों हमने जो भी चीजें पढ़ाई है, छंद वंद बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आपके क्विक रिवीजन, और जाइए हाँ प्ले जरूर जाइए, यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से प्ले स्टोर ने बनाई है दोस्तों, वहां जाकर के आप बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।